नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी ब्रेकिंग न्यूज। न्यूज वो न्यूज जो एनडीए को पसंद नहीं, बीजेपी को पसंद नहीं आया। क्या है ब्रेकिंग न्यूज? प्रधानमंत्री मोदी एंड नीति आयोग की बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में विपक्ष के 7 मुख्यमंत्री ने बहिष्कार कर दिया, नहीं गए। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि उस बैठक में विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के साथ नीतीश कुमार भी शामिल हो गए और नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में नहीं गए। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के बैठक को भी बाइकआउट कर दिया। हमने ये खबर आपको पहले बताई थी। हमने जो खबर पहले दिखाई थी उस खबर पे मुहर लग गई। हमने कहा था कि नीतीश कुमार बिहार को मिले पैकेज से संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मिले वो धन से जो बिहार के लिए पर्याप्त नहीं है, उससे खुश नहीं है। हमने ये भी आपको बताया था कि जब नीतीश कुमार विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उस टाइम नीतीश कुमार ने क्या कहा था मीडिया से? नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा था कि आगे आगे देखिए क्या होता है। हेडलाइंस आप देख पा रहे होंगे। नीतीश कुमार ने बजट आने के ठीक बाद कहा था कि आगे आगे देखिए क्या होता है। हालांकि नीतीश कुमार दिल्ली से चिट्ठी आने के बाद उस चिट्ठी को मीडिया के सामने जरूर पढ़ देते हैं और अच्छा बता देते हैं बजट को, लेकिन अंदर खाने नीतीश कुमार इस बजट से तो नाराज थे ही, क्योंकि नीतीश कुमार की यह मांग लंबे समय से थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है? ब्रेकिंग न्यूज यह है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं। वो 7 मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के, उसके साथ नीतीश कुमार भी इस बैठक को बाइकआउट कर दिए। हमने आपको पहले बताया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना नीतीश कुमार की राजनीतिक भविष्य के लिए जरूरी है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो वो नीतीश कुमार जो 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी राजनीतिक भविष्य खतरे में आ जाएगी। हमने ये भी आपको बताया था कि किस तरीके से नीतीश कुमार के सहयोगी आईपीएस संजीव हंस पे ईडी की कार्रवाई होना, और कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई और ईडी किसके इशारों पे कार्रवाई करती है और ये कार्रवाई किस तरीके से संजीव हंस पे दबिश बनाती है ईडी सीबीआई। और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के करीबी आईएएस उन पे दबिश, तो नीतीश तो नाराज होंगे ही। क्या खबर है आगे? ममता बनर्जी, ऐसा नहीं है कि सारा विपक्ष जो है वो बाइकआउट कर दिया। ममता बनर्जी उस विपक्ष की मीटिंग में, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग में गई थी। शुरू में खबर आया कि नीति आयोग की इस मीटिंग में, प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, लेकिन ममता बनर्जी उस मीटिंग में गई। लेकिन क्या हुआ, देखिए खबर पे गौर कीजिए, पढ़िए आर्टिकल। इस मीटिंग को ममता बनर्जी इस मीटिंग में जाती है और ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि ममता बनर्जी बीच मीटिंग से मीटिंग छोड़कर वापस आ जाती है। यहां पे आपको बता दे कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की पहली मुख्यमंत्री थी जो गई थी। 7 मुख्यमंत्री ने तो बाइकआउट कर दिया था। तो पढ़िए उन्होंने क्या कहा है। दरअसल ममता ने कहा, मैंने पूछा कि मुझे बोलने से क्यों रोका, यह भेदभाव क्यों हो रहा है? विपक्ष से केवल मैं ही हूं। यह न केवल बंगाल का अपमान है बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का भी अपमान है। तो ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया गया और ममता बनर्जी को रोका गया। इसलिए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की उस मीटिंग से खुद को बाहर कर दिया। बात तो जायज है, जहां पे एनडीए गठबंधन के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम नेता हों और विपक्ष एक हो, विपक्ष का एक सीएम हो, तो वहां उसे बोलने की इजाजत कैसे मिलती? और हम सदन में तो तस्वीर देख ही रहे थे कि सदन में किस तरीके से विपक्ष की आवाज को हमेशा दबाया गया, विपक्ष की आवाज को हमेशा कमजोर किया गया। सिर्फ सदन में ही नहीं, बाहर भी टीवी और अखबारों में विपक्ष को दूर रखा गया। लेकिन वापस आते हैं नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार राजनीतिक उलटफेर के संकेत जो पहले दिए थे, उस संकेत पे अब मुहर लगता दिख रहा है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के बैठक में नहीं जाते हैं। मतलब विशेष राज्य का वो दर्जा जो लग रहा था कि बैसाखी को बचा लिया गया, वो बैसाखी अब डोल रही है। अब बैसाखी कब गिर जाए और कब सरकार जो है अल्पमत में बीजेपी की सरकार बिखर जाए ताश के ढेर की तरह, तो ये वक्त दूर नहीं है देखना। ऐसा हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार अहम सहयोगी दल है। 12 सांसद जो है वो नीतीश कुमार के पास है और नीतीश कुमार की शुरू से अनदेखी की गई। नीतीश कुमार ने सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात भी उन्होंने केंद्र से कही थी कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए।
लेकिन दिल्ली ने उन्हें उस बात को भी ठुकरा दिया। दिल्ली ने उन्हें विशेष राज्य के दर्जे को भी ठुकरा दिया। दिल्ली ने उन्हें कई मांगे उनकी ऐसी रही, जैसे अग्निवीर की मांग, उसको वापस करने की मांग, उसे भी दिल्ली ने ठुकरा दिया। कई मंत्रालय उन्होंने मांगा, उसे भी केंद्र ने ठुकरा दिया। उसका नतीजा, उसका पर्याय ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से नीतीश कुमार ने खुद को किनारा कर लिया। अब नीतीश की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुछ घोषणा नहीं कर रहे हैं। नीतीश जो है वो कोई बड़ा घोषणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के जो इतिहास है वो इतिहास अक्सर जो है वो पलटी मारते हैं जहां वो खुद को कमजोर महसूस करते हैं। तो ये सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली ने नीतीश कुमार की कौन सी कमजोर नस को पकड़ लिया है जिससे नीतीश कुमार न टस हो रहे हैं न मस हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार वक्त वक्त पे आंख जरूर दिखा रहे हैं। राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि वो संजीव हंस पे ईडी सीबीआई की दबिश, मानो राजा की जान हंस में है और उस हंस को डैमेज किया जा रहा है। मतलब संजीव हंस को डैमेज नहीं, नीतीश कुमार को डैमेज किया जा रहा है। संजीव हंस पे रेप के आरोप, संजीव हंस पे भ्रष्टाचार के आरोप, संजीव हंस के कई ठिकानों पे छापा ईडी सीबीआई का, कहा जा रहा है 96,000 करोड़ का बंगला है उनका, संजीव हंस का, जो नीतीश कुमार के मुख्य सचिव है। और नीतीश कुमार वो नेता जो किसी पे एक एफआईआर हो जाए तो मंत्रालय से इस्तीफा ले ले। 2005 में जीतन राम मांझी से इस्तीफा, ऐसे ऐसे 4 मंत्रियों से नीतीश कुमार ने इस्तीफा ले लिया, सिर्फ इस कारण से कि उस पे जो है मुकदमा दर्ज हो गया, एक केस हो गया भ्रष्टाचार का या किसी चीज का, मारपीट का, गुंडागर्दी का, कोई भी केस हो जाए नीतीश कुमार इस्तीफा, फौरन इस्तीफा। जीतन राम मांझी से तो सरकार बनी थी और शाम तक इस्तीफा ले लिए थे, मतलब 4 घंटे के लिए मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी। तेजस्वी यादव से क्या हुआ? ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है, तेजस्वी यादव पे मुकदमा ईडी सीबीआई करती है और गठबंधन तोड़ लेते हैं नीतीश कुमार 2017 में, आरजेडी से अलग हो जाते हैं। वो नीतीश कुमार अपने संजीव हंस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि राजा की जान हंस में है और उस हंस को दिल्ली डैमेज कर रही है। अब जब दिल्ली उस हंस को डैमेज कर रही है तो उस दिल्ली के साथ नीतीश कुमार का अच्छा व्यवहार कैसे रहेगा? बिहार के तमाम नेताओं का बयान क्या आ रहा था, बीजेपी के नेताओं का, कि 2025 के चुनाव में क्या होगा? 2025 के चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। मतलब इस तरह के बयान नीतीश के कान को खड़ा कर ही रहा था। और कल यह भी खबर आई कि जो कल तक नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने वाले थे वो नीतीश के प्रेमी हो गए थे, बीजेपी अध्यक्ष। अब वो बीजेपी अध्यक्ष को अब बीजेपी ने हटा दिया कि नीतीश के प्रेमी हो गए तो अध्यक्ष तो रहेंगे नहीं। पगड़ी जो बांधा था नीतीश को सत्ता से हटाने के लिए, उस पगड़ी को उन्होंने उतार दिया था अयोध्या में जाकर के। मतलब नीतीश के खास हो गए थे। जिस तरह चिराग पासवान कल तक नीतीश को दुश्मन थे, आज नीतीश के खास हो गए। हमने ये भी खबर आपको पहले बताई थी कि जो पैकेज लपेट करके दिया गया था वो नीतीश कुमार जब पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे, जब आरजेडी के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, उस कार्यकाल में केंद्र ने जो पास किया था, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो पूर्णिया का, पटना का, उस एक्सप्रेसवे को नई सिरे से नए पेपर में लपेट करके पेश कर दिया गया। तो नीतीश कुमार तो ये तो बखूबी समझ रहे थे, क्योंकि सत्ता में बैठ रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, उन्हें तो पता है कौन सी योजना नई मिली है, कौन सी पुरानी योजना को नए सिरे से लपेट करके पैकेट में डाल करके पेश किया गया है। अब देखना दिलचस्प है कि नीतीश कुमार, जिसकी कोई कमजोर नस दिल्ली ने पकड़ लिया है, नीतीश कुमार उस पचरस से कब निकलते हैं और कोई बड़ा फैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि नीतीश कुमार और आरजेडी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के एक स्टेज पे थी, एक सीढ़ी पे थी, एक पन्ने पे थी, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। लेकिन आरक्षण को 9वीं शिड्यूल में डालने के लिए आज भी आरजेडी और नीतीश कुमार एक पन्ने पे खड़ी है। इन दोनों नेताओं की मांग है, हालांकि बीजेपी की नहीं है। बीजेपी की बिहार इकाई की यह मांग नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा, माफ कीजिएगा, आरक्षण को 9वीं सूची में डालना। लेकिन नीतीश कुमार और आरजेडी, मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव, वो आज भी एक पन्ने पे खड़े हैं। और इंडिया गठबंधन का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए हमेशा से खुला हुआ है। नीतीश कुमार जब चाहे नीतीश कुमार आ जाए। भाई नीतीश कुमार वही है जो सबसे पहले इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को एकजुट किए। हालांकि राजनीतिक परिस्थिति क्या हुई, कौन सी कमजोर नस दिल्ली उन्हें पकड़ी हुई है जिसे नीतीश कुमार को डर लग रहा है। क्योंकि बीजेपी का भी इतिहास रहा है कि बीजेपी विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई का दमन करती है और यहां तक कि मौजूदा मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ता है।
आपने देखा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए, और कई मंत्री का तो पता ही नहीं कितने मंत्री जेल चले गए। और लोगों का आरोप है ईडी सीबीआई अमित शाह के इशारे पे चलती है, और अमित शाह के पास किसकी कमजोर नस पता चल जाए, अमित शाह ईडी सीबीआई फौरन भेज देते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, जो आरजेडी और जेडीयू मतलब नीतीश और लालू आरक्षण को 9वीं सूची में लाने के लिए अभी एक मंच पे हैं, कब तक एक मंच पे रहते हैं और नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं बिहार के हित में, आने वाले 2025 के चुनाव से पहले तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी तस्वीर धुंधली तो है, तस्वीर तो साफ नहीं हुई है, धुंधली है कि नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश और बीजेपी, इनका सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आपस में। अगर ठीक चलता तो दिल्ली जरूर जाते। उन्हें भी पता था अगर दिल्ली नहीं जाएंगे, नीति आयोग की मीटिंग है, सोचिए प्रधानमंत्री मोदी करे नीति आयोग, नीति आयोग जो स्टेट्स को नीतियां बना करके देता है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग कि कैसे विकास होगा। और अभी पैकेज मिला था तो और इस नीति आयोग की जरूरत थी बिहार को, इतना हो हल्ला हो रहा था। दिल्ली से ये चलाया गया मीडिया से, बिहार में को ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन बिहार तो जानता है ना कि उसकी भूख कितनी है और क्या मिला उसको। बिहार की भूख ज्यादा है, बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार 2024 साल से जब से झारखंड से अलग हुआ, बिहार की स्थिति सिर्फ मजदूर सप्लाई करने का एक राज्य बन गया, जो हर राज्य में जाकर मजदूर सप्लाई करता है। उसके मजदूर आपको जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिख जाते हैं। तो बिहार की स्थिति यह है, और बिहार की भूख ज्यादा है। वो बिहार जो 25 साल से जिसे नजरअंदाज किया गया, जिसे अनदेखा किया गया दिल्ली से, उस बिहार को वापस पटरी पे लाने के लिए जो पैकेज मिला वो पर्याप्त नहीं है। बिहार की भूख तभी मिटती जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता, लेकिन वो दर्जा नहीं मिला। तो सवाल नीतीश कुमार पे विपक्ष तो हमलावर है ही कि नीतीश कुमार एक झुनझुना लेकर खुश हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो संकेत दे रहे थे कि आगे आगे देखिए क्या होता है, वो संकेत अब धुंधली तस्वीर ही सही पर उस तस्वीर में साफ हो रहा है। आगे क्या भविष्य एनडीए का होगा, क्या भविष्य नीतीश कुमार का होगा, नीतीश क्या फैसला लेंगे, जो भी फैसला लेंगे सबसे पहले हम आपको पीआरबी पे दिखाएंगे। अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला आइकन दबा दीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में नीतीश कुमार के नीति आयोग की इस मीटिंग में शामिल न होने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।